टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, टिकटॉक बैन हो चुका है। ऐसे में हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सवाल आते हैं कि क्या टिकटॉक को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है? क्या टिकटॉक फ्यूचर में कभी नहीं लौटेंगे? और टिकटॉक को बैन क्यों किया गया है? इसके पीछे की रीज़न क्या है? तो चलिए आज की इस वीडियो में सारे सवालों को खुलासा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, टिकटॉक समेत 59 ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है, जिनमें टिकटॉक, लाइकी, डू रिकॉर्डर, सैरेट, वीगो वीडियो, वी चैट, क्लब फैक्ट्री, ब्यूटी प्लस, ये सभी एप्लीकेशन शामिल है। आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। हमारे माइंड में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर टिकटॉक को बैन क्यों किया गया और क्या टिकटॉक फ्यूचर में कभी नहीं लौटेंगे? कुछ लोग ये कहते हैं कि टिकटॉक को बैन इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर टिकटॉक और यूट्यूब के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसके कारण टिकटॉक को इंडिया में बैन किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक्चुअल रीजन ये नहीं है कि इसी कारण टिकटॉक को बैन किया गया है। टिकटॉक बैन होने की ये एक्चुअल रीजन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या टिकटॉक फ्यूचर में कभी लौट सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल हाँ, लौट सकते हैं। लेकिन इनके पीछे कुछ कंडीशन है जिन्हें साफ करना होगा। जैसे कि अगर टिकटॉक को इस वजह से बैन किया गया है कि इंडिया और चाइना के बीच फाइट चल रही है, जिनमें इंडिया के कुछ सैनिक भी मारे गए हैं, और कलवन घाटी में क्या हुआ है वो तो आप जानते ही हैं। अगर इस वजह से टिकटॉक को बैन किया गया है तो फिर टिकटॉक तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक कि ये मामला सॉल्व ना हो जाए, जब तक कि इंडिया और चाइना आपस में सुलह ना कर ले और इस फाइट को, इस मामले को सॉल्व ना कर ले, तब तक टिकटॉक वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर टिकटॉक इस वजह से बैन हुई है कि टिकटॉक इंडिया की डेटा को चुपके हासिल कर रहे हैं और उनका गलत यूज़ कर रहे हैं, अगर इस वजह से टिकटॉक को बैन किया गया है तो फिर टिकटॉक तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक कि ये बात साफ ना हो जाए कि टिकटॉक एक सिक्योर एप्लीकेशन है और टिकटॉक को भी किसी भी तरह की डेटा चुपके हासिल नहीं कर रहा है और गलत यूज़ नहीं कर रहा है, जब तक कि ये बात साफ ना हो जाए। अगर इस वजह से बैन किया गया है तो फिर टिकटॉक के ओनर इस मुद्दे पर कदम उठा सकता है और सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे को ले जा सकता है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं कि अगर इंडिया की गवर्नमेंट को शक हमारे ऊपर, हमारे एप्लीकेशन पर, तो फिर वो साबित करे कि हम कब और कैसे और किस तरह से इंडिया की डेटा को चुरा रहे हैं और उसका गलत यूज़ कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भी बात उठा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर टिकटॉक को बैन रखने के लिए इंडिया को साबित करना होगा कि टिकटॉक एक अनसिक्योर एप्लीकेशन है। टिकटॉक इंडिया की डेटा को कैसे चुरा रहे हैं ये साबित करना होगा, तभी टिकटॉक हमेशा के लिए बैन रहेगा। लेकिन अगर टिकटॉक इस वजह से बैन हुआ है कि चाइना अपने कंट्री में अपने ही एप्लीकेशन, अपने ही वेबसाइट को यूज़ करते हैं, अपने ही ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, इसीलिए टिकटॉक को बैन किया गया है, अगर ये पॉइंट है, अगर इस वजह से बैन किया गया है कि पूरी दुनिया क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं और चाइना अपना खुद का यूसी ब्राउज़र बनाकर यूसी ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, पूरी दुनिया गूगल पर सर्च करते हैं और चाइना बाइडू पर सर्च करते हैं, जो कि अपना ही सर्च इंजन है, पूरी दुनिया व्हाट्सएप यूज़ करते हैं चैट करने के लिए, वहीं चाइना वी चैट का इस्तेमाल करते हैं चैट करने के लिए, पूरी दुनिया Amazon.in से शॉपिंग करते हैं, वहीं चाइना Alibaba.com से शॉपिंग करते हैं। Amazon को अभी तक चाइना में घुसने ही नहीं दिया है। पूरी दुनिया फेसबुक को यूज़ करते हैं, वहीं चाइना रेन को यूज़ करते हैं। पूरी दुनिया ट्विटर को यूज़ करते हैं, वहीं चाइना यूबो को यूज़ करते हैं। पूरी दुनिया यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं, वहीं चाइना अपना ही यूट्यूब का वर्जन बनाकर यूकू को इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनका अपना ही यूट्यूब वर्जन है। अगर इस वजह से टिकटॉक को बैन किया गया है तो फिर टिकटॉक को वापस आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, जब तक कि चाइना अपने कंट्री में बाहर कंट्री के एप्लीकेशन एंड ब्राउज़र को घुसने ना दे, तब तक टिकटॉक समेत सारे एप्लीकेशन जितने भी बैन किए गए हैं, सारे एप्लीकेशन बैन रह सकते हैं। बाकी आगे क्या होगा ये तो हमें फ्यूचर में देखने को मिल ही जाएंगे। क्या टिकटॉक समेत सारे एप्लीकेशन बैन ही रहता है या फिर वापस आ जाते हैं किसी मामले को सॉल्व करने के बाद, ये तो हमें फ्यूचर में देखने को मिल ही जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि टिकटॉक वापस आना चाहिए या नहीं? इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।